हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तौफीक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लक्ष्य स्टूडियोज़। तो आज हम एडोबी इलस्ट्रेटर में कर्वेचर पेन टूल के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि कर्वेचर पेन टूल यहाँ पे लोकेटेड होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कर्वेचर पेन टूल जो है बहुत ही अंडर यूज्ड टूल है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पेन टूल है तो कर्वेचर पेन टूल का यूज़ क्यों करना, ऐसे सोचते हैं। लेकिन कर्वेचर पेन टूल के कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि पेन टूल से हमें नहीं मिल सकते। तो वन बाय वन हम देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम डायरेक्टली कर्वेचर पेन टूल का यूज़ करें तो जैसा कि आप जानते होंगे कि इससे हम स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते जनरली, तो इससे कर्व हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसे तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसका यूज़ क्या है, लेकिन सपोज़ हमने कोई रेडीमेड शेप लिया जैसे कि रेक्टेंगल वगैरह लिया है, तो इसे अगर हम ऐड एंकर पॉइंट का यूज़ करके, यहाँ पे मैं पॉइंट ऐड कर देता हूँ और ये जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है इससे हमने इसको मूव कर दिया। इसे अगर हमें कर्व करना है तो यहाँ पे ऑप्शन है कन्वर्ट सिलेक्टेड एंकर पॉइंट टू स्मूथ, तो स्मूथ किया हमने, तो यहाँ पे ये स्मूथ आ गया। लेकिन अगर जनरली आपको बहुत ज़्यादा स्मूथ चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, कर्वेचर पेन टूल का यूज़ करके उसको स्मूथ कर सकते हैं, क्योंकि ये 3-in-1 टूल है। क्योंकि इससे हम पॉइंट ऐड भी कर सकते हैं, इसको हम मूव भी कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। तो ये कंपैरेटिवली ज़्यादा स्मूथ यहाँ पे बनेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए ये ऐसे स्मूथ बनता है। इसको अंडू कर देता हूँ मैं, ये देखिए कुछ इस तरह से। ये अगर आप ये स्मूथनेस देखिए तो बहुत ज़्यादा स्मूथ यहाँ पे बनता है कंपैरेटिवली जो हमने पहले देखा। ऐसा नहीं कि ये स्मूथ नहीं, लेकिन ये बहुत ही आसानी से, और इसको आप शिफ्ट भी कर सकते हो, ये पॉइंट आप शिफ्ट कर सकते हो इजीली कुछ इस तरह से। और इसकी और एक खासियत बात ये है कि अगर आप ये पॉइंट पे डबल क्लिक करें तो ये ऑलरेडी अगर कर्व है तो ये स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, आप देख सकते हो डबल क्लिक। इसीलिए इसको 3-in-1 टूल भी कहा जाता है। इस पर वापस अगर आप डबल क्लिक करें तो ये वापस कर्व बन जाएगा, वापस डबल क्लिक तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इससे हम पॉइंट ऐड भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो पहला इसका बेनिफिट ये है कि ज़्यादा स्मूथ ये शेप्स क्रिएट करता है। दूसरा, ये 3-in-1 टूल है, तो ईजिली आप क्या कर सकते हो, शेप को मैनिपुलेट कर सकते हो। और जब भी हम शेप्स क्रिएट करते हैं, लोगोज वगैरह या आइकॉन्स क्रिएट कर रहे हैं, तो स्मूदर शेप्स बनाने के लिए इसका यूज़ हम कर सकते हैं। जैसे कि पेन टूल से सपोज हमने कोई शेप बना लिया यहाँ पे, तो पेन टूल का तो हम बिल्कुल यूज़ कर ही सकते हैं, लेकिन पेन टूल के साथ साथ एक बार आपने यूज़ कर लिया तो उसको एडिट करने के लिए हम कर्वेचर पेन टूल का यूज़ करके बहुत ही ज़्यादा स्मूथ शेप्स बना सकते हैं। तो ये शॉर्ट में मैंने जानकारी दी कि क्यों आपको यूज़ करना है, क्योंकि ये ज़्यादा स्मूथ शेप्स बनाता है और 3-in-1 टूल है, क्योंकि ये पॉइंट्स ऐड भी करता है, मूव भी कर सकते हैं इस पॉइंट का यूज़ करके, टूल का यूज़ करके। और इसको या तो कर्व कर सकते हो या स्ट्रेट लाइन, दोनों भी काम ये करता है। तो ये 3-in-1 टूल है, इसीलिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, खास तौर पे जब हम लोगोज या आइकॉन्स क्रिएट कर रहे हैं या किसी ब्रोशर या पैम्पलेट्स के लिए जो शेप्स हम क्रिएट कर रहे हैं, कर्वेचर शेप्स, तो इसके लिए हम कर्वेचर पेन टूल का बहुत ही इफेक्टिवली यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि इसका यूज़ क्या है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिवली इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आप भी लोगो या कोई शेप क्रिएट करने में इसका यूज़ ज़रूर करके देखिएगा, बहुत ही इफेक्टिव टूल है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू, सी यू।